तो वो बिल्कुल अंतिम चरण में है। अगले 2-3 दिन में हम लोग पूरा कर लेंगे। अनुकंपा के मामले थे तो उसमें 6,000 से ज़्यादा पोस्ट का स्वीकृति मिल गई है। हमने कहा था 30 सितंबर तक हमने कहा था कि हम लोग उसको मंजूरी दे देंगे। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का रिजल्ट आने वाला है। कब आएगा ये पता चल गया है और साथ ही साथ ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी कब आ जाएगी ये भी बता दिया है बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है, शिक्षकों की नजरें टिकी हुई हैं। दरअसल शिक्षक लगातार देख रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग, जी हाँ, ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी कब तैयार होगी। चाहे सक्षमता पास नियोजित शिक्षक हों या फिर बीपीएससी शिक्षक, तमाम शिक्षकों को के अंदर कहीं ना कहीं मन में खलबली मची हुई है कि ट्रांसफर पोस्टिंग कब पॉलिसी आएगी और अब मेरा कब ट्रांसफर होगा। दरअसल सक्षमता पास जो शिक्षक हैं 1,87,000 जिनकी संख्या है, उनके अंदर बेसब्री ज़्यादा है, क्योंकि जब तक उनकी नई पोस्टिंग नहीं होगी वो राज्यकर्मी का दर्जा नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में राज्यकर्मी का दर्जा पाना है तो बेसब्री से इंतजार है ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी का। साथ ही साथ बीपीएससी शिक्षक जो TRE-1 और TRE-2 में बहाल हुए, उन्हें जो उनकी बहाली की गई कई ऐसे जगहों पर कर दी गई, दूर दराज घर से लेकर काफ़ी दूरी पर जो पोस्टिंग हुई, तो उन्हें भी इंतज़ार है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी आए और एक बेहतर जगह वो जो है अपने घर के आसपास इर्द गिर्द नौकरी कर सके। तो सभी के लिए ये पॉलिसी आने वाली है और इस पर आज स्पष्ट तौर पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि हमने 30 तारीख तक का समय लिया था, 30 सितंबर का समय लिया था, वो घड़ी नज़दीक आ गई है और ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी भी आ जाएगी। तो क्या कुछ कहा है शिक्षा मंत्री ने, सबसे पहले ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी पर ही जो कुछ उन्होंने कहा है वो सुन लीजिए। न सिर्फ सक्षमता लेकिन बीपीएससी से जो पास है कमीशन से भी, तो वो बिल्कुल अंतिम चरण में है। अगले 2-3 दिन में हम लोग पूरा कर लेंगे और आप लोगों को हमने जैसा कहा था, सदन में भी कहा था कि हम लोग यथासंभव उसको उदार रखेंगे और उसमें जो महिलाएं हैं या जो बीमार हैं या असाध्य रोग्य है या जो ऐसी महिलाएं जो सिंगल हैं, तो इन लोगों का विशेष ध्यान हम लोग रखेंगे और कोशिश करेंगे कि अधिकांश जो पिटिशन आए हैं उनको एड्रेस करने का। लेकिन पूर्व में भी हमने कहा है कि जब भी कोई नीति बनती है, कितनी भी उदार हो, हम लोगों ने सभी, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग रिटायरमेंट के बहुत नज़दीक हैं उनका भी ख्याल रखना है। तो सारी बातों का देख करके, चूँकि संख्या बहुत है, लाखों में है, तो हर एक व्यक्ति की समस्या को एड्रेस करना मुश्किल होगा। लेकिन हम समझते हैं कि जो हमने शब्द उदार का इस्तेमाल किया उसमें अधिकांश लोग संतुष्ट हैं। और आपको ये भी बता दें कि पिछली कैबिनेट से भी ये पास हो चुका था, जो अनुकंपा के मामले थे, तो उसमें 6,000 से ज़्यादा पोस्ट का स्वीकृति मिल गई है। उसको भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि किस तरीके से अनुकंपा आधारित जो मामले थे उसका निष्पादन हो सके और वैसे जो उनके कैंडिडेट हैं जो अनुकंपा की नियुक्ति के लिए क्वालिफाई करते हैं, उनका हम सही इस्तेमाल कर सकें। हमने कहा था 30 सितंबर तक हमने कहा था कि हम लोग उसको मंजूरी दे देंगे। आज 25 तारीख है, तो 30 हमने कहा ना, बिल्कुल अंतिम 1-2 इश्यूज हैं, 20 सितंबर से पहले हम लोग उसको अनुमोदन दे देंगे। तो सुना आपने कि ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी पर क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री ने साफ कह दिया कि ट्रांसफर पोस्टिंग की जो पॉलिसी के लिए मैंने 30 सितंबर का समय लिया था, 30 सितंबर में अभी 5 दिनों का वक्त बाकी है और 30 सितंबर के पहले ही ये पॉलिसी तैयार हो जाएगी। हालांकि ये जो उम्मीद जताई जा रही थी कि 1 अक्टूबर को जो कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें ये पॉलिसी आ जाएगी और कैबिनेट की मुहर लग सकती है, इस बात की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन ये संभावना अब खत्म हो गई है शिक्षा मंत्री के बयान से। यानी नीतीश कैबिनेट के अगली बैठक में इस पॉलिसी पर मुहर नहीं लगेगी, इतना तो तय है।
लेकिन 30 तारीख तक जो वादा किया है शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने, वो कह रहे हैं कि हम पूरा करेंगे। 30 तारीख के पहले ही पॉलिसी आ जाएगी, यानी अब कुछ ही दिनों का वक्त है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी की। तो ये बता दिया शिक्षा मंत्री ने। साथ ही साथ इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि रिजल्ट का क्या होगा। दरअसल रिजल्ट जिसका बेसब्री से इंतज़ार है, बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट हो, यानी जो शिक्षकों की बड़े पैमाने पर बीपीएससी टीआरई 3 में बहाली होने वाली है, 85,000 से ज़्यादा पदों पर बहाली होनी है, उसका इंतज़ार है शिक्षक अभ्यर्थियों को। और साथ ही साथ दूसरा एक और रिजल्ट है प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का। प्रधान शिक्षक के 40,000 से ज़्यादा पदों पर बहाली होनी है और प्रधान शिक्षक के अलावा प्रधानाध्यापक के 6,000 जो पद हैं वो भरे जाने हैं। तो इसके लिए परीक्षा हो गई है, लेकिन परीक्षा के रिजल्ट का इंतज़ार है। तो इस संबंध में भी शिक्षा मंत्री ने बड़ी बात कही। क्या कुछ कहा प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के रिजल्ट को लेकर या फिर बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट पर, ये सुन लीजिए। देखिए, जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश के आलोक में जो दायरा बढ़ाया गया था रिजर्वेशन का, वो रद्द हुआ। उसके कारण पूरा उसको रीवैल्यूएट करना पड़ रहा है, जिसमें चूँकि लाखों लोगों ने दिया है उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है और कोई दिक्कत नहीं। अब हमको लगता है बेचारा कि तुरंत बात होना चाहिए। तो सुन लिया आपने कि शिक्षा मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं रिजल्ट को लेकर। रिजल्ट को लेकर उन्होंने कहा कि दशहरा तक इंतज़ार कर लीजिए। जी हाँ, दशहरा के बाद वो कह रहे हैं कि रिजल्ट जारी किया जाएगा। प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और बीपीएससी टीआरई 3 का जो रिजल्ट है वो दशहरा के बाद जारी होगा। शिक्षा मंत्री ने ये बात कही है। तो ये एक बड़ी खबर है उस लिहाज से जो जिन ज़्यादातर नियोजित शिक्षकों ने ही प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पद के लिए अप्लाई किया है, फॉर्म भरा है, परीक्षा दी है। तो ऐसे में उन नियोजित शिक्षकों के लिए भी खुशखबरी आने वाली है। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए जो पद भरे जाने हैं उसका रिजल्ट दशहरा के बाद आ सकता है, जैसा कि शिक्षा मंत्री बता रहे हैं। और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 3 जिस पर बड़े पैमाने पर बहाली होनी है, उसका रिजल्ट भी दशहरा के बाद आएगा। और इसके पीछे की वो वजह बता रहे हैं कि रोस्टर क्लियरेंस का जो मामला है वो नहीं हो सका। दरअसल 65% आरक्षण पर रोस्टर क्लियरेंस किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट में वो आदेश रद्द कर दिया गया। 65% वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसी स्थिति में 50% पर रोस्टर क्लियरेंस किया जा रहा है। इस वजह से थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन जो वक्त लिया है शिक्षा मंत्री ने, वो कहा है कि हम दशहरा के बाद रिजल्ट जारी कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में जब शिक्षा मंत्री ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर जो वादा किया है 30 तारीख तक, उसके पहले वो कह रहे हैं कि हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी ले आएंगे। तो ये वादा तो पूरा होता दिख रहा है। अब हालांकि 2-4 दिन का ही वक्त बचा है, देखना होगा दिलचस्प। और साथ ही साथ हेडमास्टर और प्रधानाध्यापक, यानी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की जो परीक्षा हुई है उसका रिजल्ट आने की बात वो दशहरा के बाद कह रहे हैं। तो ऐसे में अब ज़्यादा वक्त उसमें भी नहीं बचा है। तो इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार की घड़ियां करीब आ गई हैं और शिक्षक हों चाहे शिक्षक अभ्यर्थी हों, सबके लिए खुशखबरी आने वाली है दशहरा के पहले से लेकर दशहरा के बाद तक। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।